15 अगस्त 1947 जब भारत की किस्मत की लकीरें खींची जा रही थी, तब राजपूताना की सीमाओं से सटे थार रेगिस्तान में एक ऐसा इतिहास लिखा जा रहा था जिसने लाखों लोगों का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी जगह जहां की 80% आबादी सनातनी हिंदू थी, जहां का शासक एक गौरवशाली राजपूत वंश का था, लेकिन आज वह जगह भारत के नक्शे में नहीं है। आखिर कौन सी जगह है वो, कौन सी रियासत है वो, और ऐसा क्यों नहीं हुआ? जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है, और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र टखेरा। बात कर रहा हूं मैं अमरकोट की, जिसे आज दुनिया उमरकोट के नाम से जानती है। विभाजन के समय पाकिस्तान में शामिल होने वाली यह अकेली हिंदू अर्ध रियासत थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक हिंदू राजा और हिंदू बहुल प्रजा ने पाकिस्तान को चुना? इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। इतिहास की उस भूल की परतें मैं खोलूंगा जिसका खामियाजा आज वहां का हिंदू समाज भुगत रहा है। अमरकोट का इतिहास साहस और शरणागत वत्सलता का प्रतीक रहा है। 11वीं शताब्दी में महाराजा अमर सिंह ने इस नगर और इसके अवैध किले की स्थापना की थी। यह परमार वंश की उपशाखा शोढ़ा राजपूतों का शासन था। यह वही किला है जिसने कभी शेरशाह सूरी से जान बचाकर भाग रहे मुगल बादशाह हुमायूं को शरण दी थी, और इसी मिट्टी में अकबर का जन्म हुआ था। वक्त बदला, समय बदला, और 1847 में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को सीधे ब्रिटिश भारत के सिंध प्रांत के प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया। तकनीकी रूप से अमरकोट हैदराबाद या कश्मीर जैसा कोई सॉवरेन प्रिंसली स्टेट यानी पूर्ण स्वतंत्र रियासत नहीं थी। यह सिंध प्रांत का एक हिस्सा बन चुकी थी, जहां सोढ़ा राजपूत ठिकानेदार या जागीरदार के रूप में राज कर रहे थे, लेकिन स्थानीय जनता के लिए वे ही राजा थे। फिर साल आया 1947। विभाजन के आहट के बीच अमरकोट के तत्कालीन राणा अर्जुन सिंह के सामने एक बड़ा राजनीतिक मोड़ था। राणा अर्जुन सिंह का झुकाव मोहम्मद अली जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ हो गया था। उन्होंने 1946 का चुनाव भी मुस्लिम लीग के टिकट पर लड़ा था। जिन्ना ने राणा को आश्वासन दिया था कि एक इस्लामिक मुल्क बनने के बाद भी पाकिस्तान में हिंदुओं को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता, स्वायत्तता और उनके अधिकारों की सुरक्षा मिलेगी। चूंकि अमरकोट सीधे सिंध प्रांत का हिस्सा था और पूरा सिंध पाकिस्तान में जा रहा था, इसलिए विभाजन प्रशासनिक सीमाओं के आधार पर हुआ। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि यदि राणा अर्जुन सिंह चाहते तो वे अपनी 80% हिंदू आबादी के दम पर एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा कर सकते थे। वे ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस पर दबाव बना सकते थे कि अमरकोट और थार पार करके इस हिस्से को सिंध से अलग कर राजस्थान के बाड़मेर या जैसलमेर में मिला दिया जाए, ठीक वैसे जैसे पंजाब और बंगाल की सीमाओं को जनसंख्या के आधार पर बदला गया था। लेकिन सिंधियत के प्रति प्रेम और जिन्ना के वादों पर भरोसे के कारण यह ऐतिहासिक अवसर हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। जिन्ना के निधन के बाद पाकिस्तान के वादे हवा हो गए। धीरे धीरे इस क्षेत्र का इस्लामीकरण शुरू हुआ। राजा अमर सिंह के नाम पर बने अमरकोट का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर उमरकोट कर दिया गया, जिसे सिंध की एक लोक कथा उमर मारवी के पात्र उमर सुमरा के नाम पर इसे जोड़कर इसे प्रचारित कर दिया गया। जो अमरकोट कभी 80% हिंदू बहुल इलाका था, वहां पाकिस्तान सरकार ने सुनियोजित तरीके से बाहरी जिलों से मुस्लिम आबादी को लाकर बसाया। नतीजा यह हुआ कि आज वहां हिंदू आबादी घटकर लगभग आधी या उससे भी कम रह गई है, यानी हिंदू अपने ही पैतृक गढ़ में अल्पसंख्यक बना दिए गए हैं। आज अमरकोट नहीं हुआ उमरकोट के नाम से जाना जाता है। आज उमरकोट का हिंदू समाज एक कट्टर इस्लामिक भी राष्ट्र के भीतर अपनी आस्था, अपनी संस्कृति
और अपने अस्तित्व की दैनिक लड़ाई लड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में गरीब भील, कोली, मेघवाल आदि हिंदुओं की नाबालिग बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन, जमींदारों का अत्याचार और धार्मिक असहिष्णुता वहां की कड़वी सच्चाई बन चुकी है। सोढ़ा राज परिवार के वर्तमान राणा हमीर सिंह आज वहां हिंदू की आवाज बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक इस्लामिक सिस्टम के सामने उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। इस सब के बावजूद आज भी यह समाज अपने मूल सनातनी समाज से पूरी तरह नहीं कट पाया है। राजपूत नियमों के कारण सोढ़ा परिवार अपने कबीले में यानी जो उनका समाज है उसमें शादी नहीं कर सकते, इसलिए आज भी उमरकोट के लड़कों और लड़कियों की शादियां सरहद पार भारत के राजस्थान में होती हैं। तनावपूर्ण रिश्तों के बीच या वीजा और शर्तों को लांघ कर चलने वाला यह संसार का सबसे अनोखा वैवाहिक संबंध है। इतिहास गवाह है कि राजनीतिक नेतृत्व की एक दूरदर्शिता की कमी या एक गलत फैसला कैसे आने वाली पीढ़ियों का भूगोल और भविष्य हमेशा के लिए बदल देता है। अमरकोट का उमरकोट बनना इसी का एक जीता जागता और दर्दनाक उदाहरण है। आज भी थार के रेगिस्तान की रेत में दबे वो मंदिर वहां के लोगों की आंखें पूछते हैं, क्या इतिहास की इस भूल को कभी सुधारा जा सकेगा? यह थी अमरकोट के उमरकोट बन जाने की गाथा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।